दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो कि सहायक शिक्षक भर्ती का यह मैं मॉडल आंसर लेकर आया हूं, जो असिस्टेंट टीचर का जो कि सेकंड पाली में आपका हुआ था 2 बजे, उसका यहां पर मॉडल आंसर लेकर आया हूं, जो कि ऑथेंटिक मॉडल आंसर रहेगा। लगभग आपको सभी प्रश्नों के मैं ऑथेंटिक आंसर बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, तो आप अपना मिलान जरूर करिए। जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाए हैं तो इसके माध्यम से आप अपना मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना इससे सही जा रहा है। तो चलिए जल्दी से मिलान करते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने जो टीचर भर्ती है वर्ग 2 के लिए पहले यहाँ पर मॉडल आंसर बना दिया हूँ, तो नीचे जाकर जरूर देख सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा या आप सीधे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पेपर है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ था। जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है जो अभी सेकंड पाली में हुआ है, उसका जो पेपर था काफ़ी टफ है। और इससे पहले जो वर्ग 2 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर यहाँ पर सरल था। तो मानकर चलिए हो सकता है यहाँ पर ऐसा लगता है कि व्यापम ने ऐसा कैसे गलती कर दी कि वर्ग 3 का जो पेपर है काफ़ी कठिन है, वर्ग 2 का सरल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है। पहला क्वेश्चन है, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयार कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पर 5 वर्ष की आयु से पहले है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर मन आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलत दे रहे हैं। उसके बाद दावा पत्ते मंगाते हैं, तो ये स्थिति है। तो मानकर चले गलतियाँ सबसे हो जाती हैं और सभी का आंसर मिल पाना इतना संभव नहीं होता। बहुत सारे यहाँ पर किताब है या अन्य सोर्स है उसके माध्यम से कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से चलिए चौथा प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीप स्तर विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो इसका आंसर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो जाएगा। अगला, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। उसके बाद है NCERT 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य चर्चा क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पर सही हैं। 8वां है, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर विकास करता है? तो रचनात्मक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो अहम केंद्रित विचार हो जाएगा। अगला है, 10वां नंबर, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बच्चे की आयु है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न में से के द्वारा स्पष्ट करता है? तो साहचर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सी, मनुष्य में विकास गुणात्मक दोनों हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। अगला है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षार्थी का पूर्वज्ञान। अगला है 18वां नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत बताता है कि, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास का संबंध में यहाँ पर विभिन्नता होती है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाए तो नैतिकता का परंपरागत स्तर। अगला है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और चर्चा यहाँ पर समूह चर्चा, परियोजना चर्चा, समूह कार्य जैसी गतिविधियाँ संचालित करती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो उसका राइट आंसर सामाजिक गतिविधियों से सीखना। अगला, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? धारा 24 इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाती है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा 85% से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर परिपक्वता हो जाएगा, ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी है। 25वां नंबर, रवि पढ़ाई में अच्छा परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, तो उसकी गणितीय समझ अच्छी नहीं है, तो यह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगला, निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला है 27वां, कोलह वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है, तो सी हो जाएगा, वे मौलिक चिंतन नहीं करते। अगला, शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा। अगला, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, उसके बाद सामान्य हिंदी के प्रश्न है। सामान्य हिंदी भी काफ़ी टफ पूछा गया था, बाल विकास भी टफ था, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी यहाँ पर काफ़ी कठिन था। आपका जो वर्ग 3 का है, वर्ग 2 का लगभग सरल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि का अर्थ है, तो लिपि का अर्थ यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। बहुत सारे अभ्यर्थी वर्ण चिन्ह की कला, वर्ण लिखने की कला को भी यहाँ पर डाले होंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है, तो एक साथ मैं यहाँ पर बताते चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है, तो वचन शिक्षण से। वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं, तो वाक्य के 2 तत्व यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, तत्थत का विलोम शब्द है, तो अत तत् लोकोक्ति के प्रमुख भेद है, तो लोकोक्ति के प्रमुख भेद यहाँ पर नहीं मिल पाया है, कहीं कहीं पर 10 ऐसे दिखा रहा है, बट लोकोक्ति के भेद बुक में भी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की जो विशेषता है उपरोक्त तो सभी है। बाह्य प्रश्नों के अनुसार से व्यंजनों के भेद है, तो 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष व्यंजन है, तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वर्णों में किस वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है, तो ए का हो जाएगा। अगला है, भाषा तत्वों का प्रभाव समान होता है, तो बोलना और पढ़ना है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम है। महेश्वर का संधि विच्छेद है, तो महाधन ऐश्वर्य। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक अधिक समापिका क्रिया रहती है, वह मिश्र वाक्य यहाँ पर कहलाती है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भर्सक शब्द में, तो भर्सक शब्द में अविभाव समास है। किंचित कौन सा विशेषण है, तो परिणामवाचक है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा के किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो भाषा प्रयोग पर। 49वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसका अशुद्ध वाक्य यहाँ पर मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। बागों में विविध रंगों के फूल थे। और उसके बाद है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो यहाँ पर वाद विवाद है जो बोला जाता है मौखिक रूप से, वाक्य सभी लेखन का है। अनधिगत में प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो अनधिगत, तो अंधी यहाँ पर गत होता, बट ये यहाँ पर सभी उपसर्ग दिया है, तो ये डिलीट होगा 100%, डिलीट होने की संभावना बनती है। उसके बाद है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में अनुचित जोड़े का चयन करें, मतलब गलत जोड़े, तो यहाँ पर कंघी कंकनी हो जाएगा। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दुखी होना। बट कलेजा फटना मतलब अत्यधिक दुखी होना, इसका आंसर होता है अत्यधिक दुखी होना, तो हो सकता है दुख से पीड़ित होना भी लिया जा सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको भी माने हैं, तो अपन बी को मानकर चलते हैं, बाकी सी वाले भी देखिएगा कि क्या होता है, तो दोनों आप मानकर चल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो शिक्षण अनुभव है। गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब अलगाव की यहाँ पर उत्पत्ति है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा अपादान। अगला है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाले कोई दूसरी कथा वाक्यांश है, तो अंतः कथा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 4 का गणित का है। तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ पर है 81 नंबर का सही आंसर यहाँ पर 56.25 हो जाएगा यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि की जाए। उसके बाद है पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ पर 2.5 मीटर भुजा वाले घन का क्या होगा, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा 900 मीटर। अगला है ये अकेला काम को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन। उसके बाद यदि ए का यहाँ पर बराबर दिया 0.1039, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट भी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर 11/120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, तो अनुपात क्या होगा, तो 52.52 एक दिन में कितने बार घड़ियाल की सुइयां समकोण पर होती है, तो 44 बार, जो कि 24 घंटे में होती है। अगला है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 40√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 72 सेंटीमीटर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, यदि x का 10% y के 20% के बराबर तो x y तो 2 सही 1 हो जाएगा, मतलब 2:1। अगला है दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उसकी भुजा और सतह का क्षेत्रफल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 9 सही यहाँ पर 25 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर जिसका भर रहा है तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट कर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर 525 रुपये हो जाएगा। अगला यदि x+2 तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि √2 बराबर 1.414 है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 0.172। अगला 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50% हो जाएगा। सिंपल है, आप सभी बनाए होंगे। दो अभाज्य संख्याओं x तथा y, तो इसका माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला यदि 3 पुरुष तथा 5 महिला एक कार्य को 43 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष 6 महिला उस कार्य को कितने दिन में, तो 15 दिन में करेंगे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 98, 16 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी होगी, तो 6 सही 1/4%। अगला है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय, तो 12.1 सेकेंड। अगला वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा 37/40 है। उसके बाद एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरे को खरीदा, 12 संतरे 57 की दर से बेच दिया, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा 90 रुपया। यहाँ पर उनको 45 रुपये कमाने के लिए बेचना पड़ेंगे। केले की कीमत में 30% वृद्धि के कारण 7.80 रुपये 3 केले कम उपलब्ध है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा 10.40 है। अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 50 हो जाएगा। अगला है दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का 6.5 है, दूसरी संख्या 8.5 के बराबर है, तो 1411 1079। अगला एक कक्षा के छात्र का औसत आयु 15-8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16-4 है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2:3 हो जाएगा। 106 नंबर, एक समूह में कुल कुछ गाय और कौवें हैं तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुणों से 14 अधिक है, तो उसका सही आंसर 7 हो जाएगा। अगला 107 नंबर, एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे 160 मीटर की अगली जो दूरी है 80 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर 71.11 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन गणित के काफ़ी कठिन थे। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम है, तो डी वाला सही आंसर हो जाएगा, और इसका कट ऑफ बहुत कम ही जाएगा। आप सभी इसका कट ऑफ मैं कल बताऊँगा, दोनों का कट ऑफ आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का कल बताऊँगा। उसके बाद है जो अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 0.112 हो जाएगा। अगला 110 नंबर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर 0.6 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन काफ़ी कठिन था, तो उसके हिसाब से चलिए देखते हैं। भारतीय भेड़िया का एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है, तो इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। करेक्ट आंसर है प्रकृति अध्ययन की नींव रखी थी, तो दोनों ने, रूसो और लुइस ने, तो ए बी दोनों हो जाएगा। कौन वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करता है, तो राज्य सरकार कर सकता है। खतरनाक अवशिष्ट की विशेषता है, तो यहाँ पर सभी आ जाएगा, टी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है EVS
में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है तो यह गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? क्षेत्र का दौरा। अगला, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियत की गई है, जो कि अधिनियमित की गई है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मई 1986। अगला, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, तो जनजाति एक समुदाय कम्युनिटी है, आप सभी को मालूम है। उसके बाद है पीओआरडी स्तर वाला पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो 1 से 2 ppm के तहत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को है। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस यहाँ पर आपका 16 सितंबर और विश्व एड्स दिवस यहाँ पर 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है बाली और ब्लैक रैपिड ट्रांजिशन विधि का उपयोग किस विधि से? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा मिट्टी का जैविक कार्बन। अगला है एक भूकंप को प्रमुख रूप में रेट किया जाता है यदि रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा 7 से 7-9 के बीच हो। उसके बाद है अगला ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर यहाँ पर क्या है? तो वायुमंडल है। मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? तो परिवार है। अगला प्रश्न है सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? तो क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी एक एंडोएंजाइम है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका डिहाइड्रेनेशन। अगला कपास के बीजों से रुई को अलग करने की जो प्रक्रिया है उटाई होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है तो मीथेन से। अगला क्वेश्चन है माइंड सेल्फ सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर मीड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा सा सरल था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर से कॉपी करता है तो वर्म्स हो जाएगा, जो कि एक वायरस है। अगला है खालिस्तान वह समीकरण है जो एक एक्सेल वर्कशीट में मानों की जो गणना करते हैं, तो फार्मूला जो कि इस तरह से होता है बराबर के निशान से। फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर थर्मल हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर फैक्स मशीन में इस्तेमाल होता है। सीडी का पूरा नाम है तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विषम को चुनिए, तो यहाँ पर विषम सभी आपका सी हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बाकी ये सभी आपका इमेज वाला है और ये सी अलग हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बहुत सारे अभ्यर्थी सबसे अधिक होती है ऐसा भी मान सकते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क 101.44 MB इस तरह से कुछ रहता है और इसमें इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी ओपन एंडेड अन्य प्रश्नों को छात्रों को सर्वेक्षण करने के लिए देता है? तो गूगल फॉर्म्स है। अगला ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा डेटा आपका क्लासिफिकेशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। अगला पार्ट है यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, तो आइए देखते हैं इसको भी जल्दी से। भारत से पहला भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो 21 नवंबर 1963 है। इंद्र 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो रूस के द्वारा दोनों देशों के बीच यह हुआ है। अगला है 93वां नंबर 100 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है, तो विक्रम साराभाई है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो दक्षिण कौशल है, आप सभी को मालूम है, ये भी थोड़ा सा सरल था। सालवनों का द्वीप कहा जाता है, तो सालवनों को द्वीप बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद है भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोल मानव रहित हवाई वाहन UAE पट्टे पर खरीदे हैं? तो उसका सही आंसर इजराइल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो खरोत्तू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल है जिसमें आपको कोयला प्राप्त होता है? तो 70%। सीधे वन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में? तो छत्तीसगढ़ में, आप सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो लगभग आपके यहाँ पर इंग्लिश छोड़ के सभी प्रश्नों का यहाँ पर आंसर बताने का प्रयास किया हूँ, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।